हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। ठीक है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये पार्ट जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर ऐसा चीज़ जिसमें हमने किसी डीएनए में हमने कोई चेंजेस की हो और उसको देखना चाह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड जो चेंजेस हमने की थी उससे वो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले जो फॉरेन डीएनए हमने बनाया था, है ना, उसे किसी सेल के अंदर ले जाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे जिससे हम लोग एक फॉरेन डीएनए को किसी सेल्स के अंदर में हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसमें कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोफैक्शन एंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। इसमें जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग बाद में और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपके 3rd यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में होता ये है कि हम लोग जो सेल्स रहते हैं उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड जो रहता है, जो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है, उसके प्रेजेंस में हम लोग इसे क्या करते हैं, रखते हैं ई कोलाई को, जो बैक्टीरियल सेल्स जिसमें हमें जो फॉरेन डीएनए है जिसे इंट्रोड्यूस करना है उसे, फिर हम उसे क्या देते हैं, सब्सिक्वेंट हीट शॉक देते हैं अराउंड 37 to 45 डिग्री सेल्सियस का, तकरीबन 1.5 मिनट के लिए, 90 सेकंड्स के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, हीट शॉक देते हैं। जिससे होता ये है कि जो फ्रैक्शंस रहते हैं सेल के, है ना, वो क्या हो जाते हैं, उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो जो डीएनए फॉरेन डीएनए रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मैकेनिज़्म है वो होता कैसे है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो ये अभी तक जो है इस मैकेनिज़्म को सही ढंग से समझा नहीं गया है। बस ये समझा जाता है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सेल वॉल को अफेक्ट करता है और जो उसके लोकलाइज्ड रीजन रहते हैं उन्हें तोड़ता है, जिससे जो फॉरेन डीएनए है वो सेल सरफेस से जुड़ जाता है, बंध जाता है, बाइंड हो जाता है उससे। और बाद में जब हम उसे हीट शॉक देते हैं, यानी कि हम लोग सडनली हम लोग क्या करेंगे कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसका अपटेक हो जाता है। वो जो सेल्स हैं वो उसे अपटेक कर लेती हैं, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस मेथड को अगर आप देखेंगे तो इसमें हो ये रहा है कि जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, वो डायरेक्टली सेल्स के अंदर जा रही हैं। तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि इसमें जो लार्ज साइज्ड डीएनए रहेंगे हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो आपको पता ही है, कैल्शियम क्लोराइड इन आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड, जो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। अगर हम लोग कुछ और केमिकल्स की बात करें तो इसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की जगह में कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, बट इसे यूज़ इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो हैं ये सेल्स में प्रेसिपिटेशन और टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। एक और केमिकल है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डीएनए ट्रांसफ़र, विच इज़ डाईइथाइल अमीनो इथाइल डेक्सट्रान। ठीक है, इसे भी हम लोग डीएनए ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो एक नेचुरल माइक्रोबियल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो 2 लाइव बैक्टीरिया रहते हैं
वो आपस में कॉन्जुगेशन क्रिएट करते हैं और उनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वो बनता है, जिससे तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा, है ना, कॉन्जुगेशन में जो दो लाइव बैक्टीरिया रहेंगे, जिसमें से एक डोनर रहेगा और एक जो है वो रेसिपिएंट रहेगा। ठीक है, एक डोनर रहेगा और एक रेसिपिएंट रहेगा, और दोनों साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू जो हैं जुड़ेंगे, और उनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो रहेगा, है ना, वो डोनर टू रेसिपिएंट वो चला जाएगा वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये भी एक एमसीक्यू का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में हम लोग यूजुअली डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया रहते हैं, लाइक साल्मोनेला, सिगला सेल्स जो रहते हैं, इन्हें ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो कॉन्जुगेशन का जो फेनोमेना रहता है, मेथड होता है, वो एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड होता है जीन ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, पर कभी कभी जो प्लाज्मिड्स होते हैं, जो हमारे वेक्टर रहते हैं, कैरियर रहते हैं, जो कि फॉरेन डीएनए को होल्ड करके रखते हैं अपने ऊपर में, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये कभी कभी जो है कॉन्जुगेशन जो फंक्शन रहता है उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो डीएनए को ट्रांसफ़र कर पाएँ रेसिपिएंट सेल में, पर कुछ जो प्लाज्मिड्स रहते हैं वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू पोर्स को डायलेट किया जाता है, उसे ओपन किया जाता है, जिसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एंटर होता है सेल में। ठीक है, होस्ट में। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में अगेन उसका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स जो रहते हैं उसे सेल प्लाज्मा में इंड्यूस किया जाता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबलाइजेशन जो एक मेथड है, जिसमें मेम्ब्रेन से परमिएट होने की जो एफिकेसी है, जो प्रिविलेज है, वो प्रोवाइड की जाती है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से होता क्या है, जो एक्सिजिनस जो डीएनए रहता है, यानी कि आपका फॉरेन डीएनए जो रहता है वो सेल के द्वारा क्या हो जाता है, अपटेक हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जो रहता है वो बहुत ही सिंपल और रैपिड टेक्निक है कि जीन्स को अगर सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि होता क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है आपके सेल्स रहते हैं और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, इन्हें एक साथ मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ये जो मिलेगा वो रहेगा आपका ये सेल रहेगा, और ये आपका डीएनए फ्रैगमेंट रहेगा। ठीक, जो इस स्पेशल कवर्ट में अवेलेबल है। यहाँ पे जो है फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो इंड्यूस किए जाते हैं, जिससे जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, वो परमिएबल हो जाता है डीएनए फ्रैगमेंट के लिए, जिससे ये जो डीएनए है वो एंटर कर जाता है सेल्स में वाया पोर्स, और आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में एंटर कर लेता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, इसमें जो रेंज है, जो लिमिट है कि किस साइज़ के हम जो प्लाज्मिड्स हैं या जेनेटिक मटेरियल हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो है अराउंड 3 kb टू 130 kb। इतने साइज़ के जो स्मॉल प्लाज्मिड से लेके लार्ज प्लाज्मिड में हम लोग इतने साइज़ के जो जेनेटिक मटेरियल हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड।
नेक्स्ट जो मेथड है वो है लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। लाइपोसोम क्या होते हैं? लाइपोसोम जो रहते हैं आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें जो एक्वस इंटीरियर होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका लाइपोसोम है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये जो दिख रहा है वो लाइपोसोम है और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक, ये सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में जैसा दिख रहा था कि हम लोग सेल्स के जगह में यहाँ पे हमने लाइपोसोम को लिया है और डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे पास में है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो डीएनए रहता है उसे कैप्सूल के फॉर्म में, है ना, लाइपोसोम में कैप्सुलेट करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसे जो है हम लोग सेल्स के साथ में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये जो लाइपोसोम है वो सेल्स के साथ में चिपकता है और उसके बाद में उन दोनों में फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और लाइपोसोम में, जिससे जो उसमें पैक्ड किया हुआ जो डीएनए मटेरियल है वो किस में एंटर कर जाता है? सेल्स में एंटर कर जाता है और वो न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। इसके कारण ये लाइपोसोम के थ्रू जब हम लोग जीन ट्रांसफ़र करते हैं, इसी कारण हम लोग इसे लाइपोफैक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है कि हम लोग लाइपोफैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के बेस पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लाइपोफैक्शन जो मेथड है, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र जो मेथड है, इसमें जीन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है मेथड है वो है ट्रांसडक्शन। इसमें जो है जो फॉरेन डीएनए है वो एनिमल वायरस के अंदर जो है पैक किया जाता है और ये वायरस जो है नेचुरली जो हैं क्या करते हैं, सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें अपना जो डीएनए है उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और क्योंकि वो जो डीएनए है वो पैक्ड डीएनए जो है हमारा ही पैक किया हुआ रहता है, तो वो होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस अप्रोच को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए में भी ये जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि हम लोग डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेल न्यूक्लियस में डीएनए को, और उसके लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो इंजेक्शंस एंड पार्टिकल बॉम्बार्डेंट। ये जो दो टेक्निक्स हैं इन्हें ही हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो रहेगा माइक्रो इंजेक्शन जो रहते हैं इसमें इसके थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं, जो कल्चर्ड सेल रहते हैं उसमें ही हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है ना, माइक्रो इंजेक्शन एंड पार्टिकल बॉम्बार्डेंट, ये जो मेथड्स हैं इन्हें हम लोग यूनिट 3 में जो है और भी ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक आपका जो जीन ट्रांसफ़र करने का जो मेथड्स थे, यानी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसडक्शन, ये जो हैं आपके यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है।